टाइटैनिक जहाज के डूबने से 14 साल पहले ही किसी ने बता दिया था कि टाइटैनिक डूबने वाला है और आपका जो चेहरा है बिल्कुल वैसा ही दिखने वाला कोई और इंसान इस दुनिया के दूसरे कोने में मौजूद हो सकता है, जैसे कि एंजो फरारी के केस में हुआ था। कोइंसिडेंस यानी इत्तेफाक एक ऐसी चीज होती है जो कि आपकी रीढ़ की हड्डी पर चिल्स भेज देगी। टाइटैनिक साल 1898 में मॉर्गन रॉबर्टसन ने एक किताब लिखी जिसका नाम था द रिक ऑफ द टाइटन। उसमें उन्होंने एक जहाज के बारे में जिक्र किया था जिसका नाम था टाइटन, जो कि डूब जाता है। साल 1912 में असल टाइटैनिक डूबा। मतलब मॉर्गन रॉबर्टसन की वो किताब टाइटन के डूबने से 14 साल पहले ही पब्लिश हुई थी। 14 साल पहले वाली किताब के फिक्शनल कहानी में भी यही जिक्र किया गया था कि उस टाइटन जहाज को लोग अनसिंकेबल बोलते हैं, मतलब एक ऐसा जहाज जो कभी नहीं डूब सकता। पर आप मानोगे नहीं कि असल टाइटैनिक को भी अनसिंकेबल कहा जाता था। और हद तो तब हो जाती है कि जब उस 14 साल पहले लिखी किताब में साफ साफ लिखा था कि एक आइसबर्ग यानी एक बर्फ की चट्टान से टकराकर टाइटैनिक डूबेगा, और असल टाइटैनिक के साथ भी यही हुआ। किताब की कहानी में वो जहाज मिडनाइट में अप्रैल के महीने में डूबता है और डूबने की पोजीशन होती है न्यू फाउंड लैंड नाम के एक आइलैंड से 400 मील दूर। और असल में जब टाइटैनिक डूबा तब इसकी पोजीशन एग्जैक्ट 400 माइल्स फ्रॉम न्यू फाउंड लैंड थी और मिडनाइट अप्रैल के महीने में ही यह घटना हुई थी। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था? आपको क्या लगता है कोई इतनी स्पेसिफिक घटना कैसे प्रिडिक्ट कर सकता है? जुड़वा भाइयों की जुड़वा जिंदगी। जुड़वा भाई हैं वो कोई बड़ी बात नहीं है, पर जुड़वा जिंदगी हो ये तो डिफरेंटली शॉकिंग है। साल 1940 में दो आइडेंटियल ट्विंस जन्म के साथ ही बिछड़ गए थे। मतलब हॉस्पिटल में ही, अनाथालय में जन्म के समय ही इन्हें दूर दूर की फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था, जिनका आपस में कोई संबंध नहीं था। दोनों का नाम इत्तेफाक से जेम्स ही पड़ा और दोनों ने लॉ की ही पढ़ाई की थी। दोनों दुनिया के अलग अलग कोने में रहते थे, दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं था, पर फिर भी अनजाने में दोनों ने लॉ की पढ़ाई की। इत्तेफाक से दोनों के पास कारपेंटरी की महारत थी। क्या आप चौंक गए? नहीं तो सुनो, दोनों की वाइफ का नाम लिंडा था, दोनों के बेटे का नाम जेम्स ही था, दोनों का एक बार तलाक भी हुआ, दोनों की दूसरी वाइफ का नाम बेटी ही था और दोनों के पास एक कुत्ता था जिसका नाम दोनों ने टॉय ही रखा था। ये सब बात इन्हें तब पता चली जब लगभग 40 साल बाद ये आपस में इत्तेफाक से 1979 में मिले। बलून कोइंसिडेंस। साल 2001 में जून के महीने में इंग्लैंड में रहने वाली एक 10 साल की बच्ची जिसका नाम था लॉरा बक्सटन, वो आसमान में एक बलून छोड़ी। उस बलून के ऊपर ये लिखा था कि अगर किसी को ये बलून मिले तो वो कृपया करके उसे लॉरा बक्सटन यानी मुझे वापस भेज देना, क्योंकि ये बलून मेरे दिल के बहुत करीब है। और अपना फुल एड्रेस भी बलून के ऊपर वाले पैम्पलेट पर लिखी। करीब 7 दिन बाद वो बलून वापस नीचे आता है और एक गार्डन में फंस जाता है। तो उस घर का मालिक उस बलून को देखता है और उस पर लगे नोट को पढ़ता है कि लॉरा बक्सटन को इसे वापस कर देना है। तो फिर वो फार्मर अपने पड़ोस की एक बक्सटन फैमिली के पास जाता है जिसमें एक लॉरा बक्सटन नाम की एक छोटी बच्ची रहती है। पर ये वो लॉरा बक्सटन नहीं थी, ये लड़की उस लड़की से 225 किलोमीटर दूर रहती थी। कैन यू बिलीव दैट? एक बलून जो कि सेम नेम की लड़की के पास गया, वो भी 225 किलोमीटर का सफर तय करके हवा में। बलून का उड़ना कितना रैंडम होता है, फिर भी इत्तेफाक से सेम नेम की लड़की के पास वो बलून पहुंचा। जस्ट ऑसम। और जब उस दूसरी लॉरा बक्सटन के पेरेंट्स ने देखा कि इतना बड़ा इत्तेफाक हुआ, तब वो इसी एड्रेस को फॉलो करके उस लॉरा बक्सटन के घर गए जिसने उस बलून को छोड़ा था। तो फिर एक साथ दोनों लॉरा बक्सटन मिली। उसके बाद जो जानकारी निकल कर आई वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। नंबर 1, दोनों की एज सेम थी। नंबर 2, दोनों अपने बाप की इकलौती बेटी थी। नंबर 3, दोनों की हाइट बिल्कुल सेम थी। नंबर 4, दोनों की आंखों का कलर बिल्कुल सेम था। नंबर 5, दोनों का हेयर कलर बिल्कुल सेम था। नंबर 6, जब वह फर्स्ट टाइम मिली तब दोनों लड़की जीन्स और पिंक स्वेटर पहनी थी, मतलब कपड़े भी सेम। नंबर 7, दोनों के पास 3 साल का कुत्ता था, दोनों के पास सेम ग्रे कलर का खरगोश था। तो इतना कुछ कैसे मिल सकता है और वो बलून इन्हें आखिर कैसे जोड़ सकता है? दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दें। किंग्स टेबल। साल 1900 में मोन्जो इटली में किंग्स उम्बर्टो फर्स्ट रेस्टोरेंट गए डिनर करने के लिए। उस रेस्टोरेंट के मालिक को देखकर किंग चौंक गई, क्योंकि वो एकदम उनके जैसा दिखता था। उनके मूंछों का शेप, उनके शरीर का शेप एकदम बिल्कुल सेम। संयोग यहीं पर खत्म नहीं होता, दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था जो कि मार्च 14, 1844, मतलब दोनों सेम एज के थे। फिर ये पता चला कि दोनों का जन्म एक ही शहर में हुआ था। दोनों की वाइफ का नाम मार्गरीटा था और जिस दिन किंग राजा बना उसके सर पर ताज लगा, उसी दिन इधर ये रेस्टोरेंट भी खोला। मतलब दोनों को सक्सेस भी एक साथ में मिली।
तो उसी साल जुलाई 29 को उस रेस्टोरेंट के ऑनर को गोली मार दी गई, किसी ने उनको जान से मार दिया। और उसी दिन शाम को किंग को भी किसी ने मार दिया, मतलब दोनों की डेथ भी सेम डे में हुई। किंग लुइस बैड डेट। साल 1760 में किंग लुइस एक बच्चे थे, तब उन्हें एक एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि हर महीने की 21 तारीख को चौकन्ना रहना। 21वां डेट बहुत खराब हो सकता है तुम्हारे लिए, हर महीने का 21वां दिन। तो अब सुनो, जून 21 1791 को उन्हें और उनकी वाइफ को अरेस्ट कर लिया गया। सितंबर 21 1791 को उनसे उनका राज छीन लिया गया और जनवरी 21 1793 को उन्हें मार दिया गया। व्हाट टू से नाउ मैन। एंजो फरारी एंड मेसूट ओजिल, ये हैं एंजो फरारी जिनकी मृत्यु 1988 में हुई थी, और इधर ये फुटबॉलर मेसूट ओजिल जिनका जन्म 1988 में ही हुआ था। मतलब जब ये मरे उसके एक महीने के बाद इनका जन्म हुआ। मतलब बहुत लोगों का मानना है कि फेरारी के फाउंडर का पुनर्जन्म हुआ है। अब ये डिपेंड करता है कि आप पुनर्जन्म पर विश्वास करते हो या नहीं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी ऑन कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।